हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। ठीक है, और एक दो दिन के अंदर 8th का भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज 9th का स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। जो पहला चैप्टर क्या है हमारा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और मैथ सीखने से पहले इन नंबर सिस्टम का तो ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अगर जितने भी बच्चे आपके कांटेक्ट में उन सबको बताएं कि 9th का मैथ भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। रुको एक बार। चलो देखो, हम पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे चैप्टर के बारे में। इंट्रोडक्शन थोड़ा क्या होता है आप सबको पता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर मीनिंग क्या है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या हैं? प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं जो अपनी 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4 और चलती जाएं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? हमारी प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4 अपनी ये सारी क्या हैं? प्राकृत संख्याएं। अब जो है, अब होल नंबर क्या उतार लेना भी कॉपी में। होल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं? आपके पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो क्या होती हैं? जब प्राकृत संख्याओं में 0 को और ऐड कर दिया जाए तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। जब प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 ऐड कर दी जाए, 0 को और जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाती हैं? वो पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। और ये चलती जाएंगे। ठीक है, अब जो तीसरा हमारा इंटीजर, क्या? इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, ये होते हैं हमारे पूर्णांक। क्या होते हैं? पूर्णांक। जब होल नंबर में माइनस वाले नंबर जोड़ दिए जाएं, जैसे होल नंबर हमारे क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या कर दें हम? माइनस वाले नंबर, यहाँ पर क्या होगा? -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 ऐसे। ठीक है, जब ये नंबर माइनस वाले नंबर जोड़ दिए जाएं तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक। आई बात समझ में? और देखो, ये क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। और ये क्या होते हैं हमारे इस साइड में 0 से? नेगेटिव इंटीजर। ये क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और जो ये 0 होती है, न तो पॉजिटिव होती और न ही क्या
नेगेटिव होती, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये न तो पॉजिटिव न ही नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो, अब करेंगे हम, उतार लेना इसको। ठीक है, वीडियो डॉट रोक कर इसको उतार लेना। अब देखो हम पढ़ेंगे अब रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर। क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये क्या होती है, हमारी प्रीमेय संख्याएं। प्रीमेय संख्याएं, प्रीमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी प्रीमेय, जिन संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हो। किसके रूप में, P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। जो Q है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर देखो 3/2 है, ये तो एक प्रीमेय संख्या होगी P बटे Q के रूप में। ठीक है, लेकिन 3/Q 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, तो ये एक प्रीमेय संख्या नहीं बनेगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो जो P बटे Q की फॉर्म में हो वो क्या होती है हमारी प्रीमेय संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पर 3/2, 3/4, 4/5, तो ये क्या हमारी प्रीमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो इरेशनल नंबर। क्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अप्रीमेय संख्याएं। अप्रीमेय संख्याएं, अप्रीमेय संख्याएं, ये क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, अप्रीमेय संख्याएं। इसको क्या, इसको कैसे, इसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। P बटे, इसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे लिख दो इसको, which are not expressible, which are not expressible in P बटे Q फॉर्म, P बटे Q फॉर्म, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। जिसको हम P बटे Q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते उसको क्या कहेंगे हम, अप्रीमेय संख्याएं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये क्या है हमारे मतलब अप्रीमेय संख्याएं। अगर हम लेट ए कोई रेशनल नंबर मान लिया, ए क्या है रेशनल नंबर, और बी मान लिया हमने इरेशनल नंबर। बी क्या है,
इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो अगर हम a प्लस बी करेंगे, अगर हम a माइनस बी करेंगे, अगर हम a मल्टीप्लाई b करेंगे, अगर हम a डिवाइड b करेंगे, ठीक है, अगर हम इनको जोड़ेंगे, रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे, अगर हम a माइनस बी यानी कि इनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, अगर हम a गुणा b यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम a डिवाइड b, अगर a b को हम भाग करेंगे, तो वो रिजल्ट है वो क्या आएगा हमारा, इन सभी का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक इरेशनल नंबर। क्या, इरेशनल नंबर, क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या आएगा वो रिजल्ट, इरेशनल नंबर। ये थी कुछ बेसिक सी बातें, ये आगे काम आएंगी आपके फर्स्ट चैप्टर में। तो यही प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर वगैरह, इनका ही रोल है ज़्यादा। तो अब देखो, अब कुछ इनकी आइडेंटिटी के बारे में और बता देता हूँ मैं, रेशनल नंबर की। तो सॉरी, कुछ आइडेंटिटीज हैं वो याद रखनी है। जैसे देखो, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, आइडेंटिटी x की पावर a, x की पावर b। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं जैसे x क्या है, बेस क्या है, इनका सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपकी ऐड हो जाएंगी, a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी। अब देखो, ये थी फर्स्ट। सेकंड, x की पावर a अपॉन x की पावर b। देखो अगर बेस सेम और डिवाइड में है तो क्या हो जाएंगी, जो पावर है वो माइनस हो जाएंगी, x की पावर a माइनस बी, x की पावर a माइनस बी। ठीक है, अब देखो नंबर 3, x की पावर a और x की b, तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर a, इनका बेस एक ही है तो इनकी दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। अब देखो नेक्स्ट 4, x की पावर a इंटू वाई की पावर b, तो ये क्या होंगी। अब देखो ये दे रखा है, रुको a है ये, ठीक है, x की पावर, लेकिन बेस अलग है लेकिन पावर तो सेम है a, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई की पावर a, कि दोनों की पावर यही है। ठीक है, अब देखो 5 नंबर, रूट a इंटू रूट बी, ये क्या होगी, ये जो होगी आपकी पूरे पर, इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, तो इसको दोनों को रूट में लिख दो ए बी। ठीक है, ए का भी रूट और बी का भी रूट। नंबर 6, अगर दोनों के ऊपर a अपॉन बी, दोनों के ऊपर रूट है, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर भी रूट है और इसके ऊपर भी रूट है। ठीक है, 7 नंबर जो आइडेंटिटी है आपकी वो क्या है, अगर रूट a प्लस रूट b, ठीक है, रूट a प्लस रूट b, रूट a माइनस रूट b, ये दे रखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी इसका मतलब क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब रूट से तो रूट कैंसिल, तो क्या बचा ये, a माइनस बी। ठीक है, 7 नंबर आइडेंटिटी आपकी क्या है, ये है। 8 नंबर जो है वो क्या है, मान लो हम a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करते हैं,
तो क्या होगा भाई, रूट ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि रूट ए इंटू रूट बी। अब देखो तो इससे तो ये कैंसिल, a प्लस इससे ये कैंसिल, क्या होगा b, और प्लस देखो 2 है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब दोनों देखो मल्टीप्लाई में होते तो क्या कर देते हैं इसको, रूट ए बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी नंबर 8। 9 नंबर आइडेंटिटी क्या है, अगर हम a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी इसको करते हैं तो ये क्या होगा हमारा भी, a प्लस बी ए माइनस बी, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस, अब इससे रूट कट जाएगा, क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये थी हमारी कुछ आइडेंटिटी थी, ठीक है। ये मतलब रेशनलाइजेशन हर का परिमेयकरण करने में आपके काम आएंगे आगे, ठीक है। अब देखो, अब हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। हम एक्सरसाइज 1.1 उतार लिया। 1.1 एक्सरसाइज है, वो क्या कहती है देखो एक बार। एक बार रुकना भाई। एक्सरसाइज 1.1, इससे पहले कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं मैं जो आपके एनसीईआरटी में है। आपको ट्रू या फॉल्स बताने हैं, ठीक है। ट्रू वह स्टेटमेंट है जो ट्रू है या फॉल्स, ठीक है, ये बताने विद रीजन, और उसका आपको रीजन भी देना है, ठीक है। देखो अब मैं बोलता हूँ, जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा वो है, जैसे मैं बोल देता हूँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्या लिख रहा है ये, प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या अपने मैथ में देखो संख्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट यही है। सेकंड है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब देखो थर्ड जो नंबर है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। एक पूर्णांक होती है। ये दे रखे हैं, ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। अब दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अब देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यानी कि एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर।
ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। अब देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक क्या है? प्राकृत संख्या। अब बताओ जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है हमारी? यहाँ पर लिख देता हूँ प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर वो क्या होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे। और क्या है? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, होल नंबर्स वो क्या होते हैं? 0 1 2 3। ठीक है। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? -3 2 ऐसे ऐसे करके चलते जाएंगे। ठीक है, 2 1 -0 1 2। ठीक है, ये क्या है? इंटीजर्स हैं यानी कि पूर्णांक। अब देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। अब देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर एक प्राकृत संख्या है? नहीं है ना, क्योंकि इसमें क्या है? 0 इंक्लूड है और इसमें क्या है? 0 नहीं है। यानी कि एक पूर्ण प्रत्येक होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये कथन क्या है हमारा? असत्य, असत्य यानी कि फॉल्स। क्यों? क्योंकि 0 क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 हमारी प्राकृत संख्या नहीं है। 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। ये क्या हमारा कारण? ठीक है। अब देखो प्रत्येक पूर्णांक एक प्रीमय संख्या है। अब देखो प्रत्येक पूर्णांक यानी कि पूर्णांक क्या हमारा? ये एक प्रीमय संख्या है। देखो प्रीमय संख्या है प्रत्येक पूर्णांक। भाई कुछ पूर्णांक हैं जो क्या हैं हमारी, प्रत्येक पूर्णांक एक प्रीमय संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक प्रीमय संख्या है भाई। जैसे ये क्या? -3 इसके बटे 1 हो सकता है? हो सकता है। 0 है, 0 क्या है हमारी? एक प्रीमय संख्या है, क्योंकि 0 के बटे भी 1 होता है। ठीक है, और 2 के बटे भी 1 होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक है वो क्या हमारे क्या हैं? प्रत्येक पूर्णांक हमारे प्रीमय संख्या है। तो ये वचन क्या हमारा? सत्य है यानी कि ट्रू। ठीक है, ये क्या है? ट्रू। अब देखो प्रत्येक प्रीमय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक प्रीमय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक प्रीमय संख्या यानी कि प्रीमय संख्या एक पूर्णांक होती हैं। भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई। मतलब प्रत्येक जो प्रीमय संख्या वो क्या हैं? पूर्णांक होती हैं। मतलब कुछ प्रीमय संख्या वो पूर्णांक हो हैं, क्योंकि देखो 3/4 है एक प्रीमय संख्या है। ठीक है, लेकिन ये वो पूर्णांक थोड़ी है, पूर्णांक तो नहीं है ना। तो कुछ 3/4 क्या हमारी एक प्रीमय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। 3/4 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर, ठीक है, ये क्या था हमारा? असत्य। कुछ तो हैं भाई, ये नहीं है कि कुछ नहीं है, कुछ हैं फॉल्स। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसका, आपको पूरी प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 1 और 2 के बीच की 5 प्रीमय संख्याएं बताओ। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 व 1 और 2 के
बीच की 5 परिमेय संख्याएं बताओ। ठीक है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। फाइंड द 5 रेशनल नंबर, एक बार लिख देता हूँ, फाइंड द 5 रेशनल numbers, find the 5 rational number between 1 and 2। 1 and 2, ठीक है, ये बताना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। इस जैसे देखो ये कोई 0 है, ये 1 है और ये क्या है 2 है यहाँ पर। ठीक है, ये इसको यहाँ लिख लो, ये 2 है और इसके बीच में हमें क्या बताने हैं 5 रेशनल नंबर। अब देखो हम इसके कितने पार्ट करेंगे। अब ये क्या बोला भाई 5, क्या बोला 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें 1 जोड़ दो तो कितनी पार्ट हो गए 6 पार्ट में बढ़ जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर ये हो गए। तो देखो पार्ट कितने हो गए भी 1 2 3 4 5, 6 पार्ट में बट गई। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर और 6 पार्ट हो गए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो ये 1 है, जो क्या है 1 है, उसको जितने पार्ट बने हैं उससे मल्टीप्लाई, अकेला मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते लेकिन डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 6/6। ये क्या हो जाएगा 6/6 को क्या 1 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। और इसको 2 इंटू इसको भी करना पड़ेगा वैसे ही, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। तो ये कितना हो गया 12/6। तो 12/6 2 ही तो होता है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे। अब देखो नीचे तो इसका मतलब सभी रेशनल नंबर हैं जितने भी, उनके नीचे क्या होगा 6। तो ये होगा देखो 6 से अगला 7, 7/6, 7 से अगला 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 और एक है 12/6। देखो अब इससे पीछे जाएंगे हम तो ये क्या होगा 5/6, 4/6, 3/6, 2/6, 1/, यहाँ पर 1/6। ठीक है, होंगे। और अगर 0/6 करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा 0 ही तो आएगा, 0/6। तो ये कौन कौन से हो गए नंबर। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो कौन से हो गए आपके 1 and 2 के बीच में 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ जाए तो आपको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, अगर 1 नंबर में आ जाए तो वहाँ पर टाइम नहीं लगाना, बताता हूँ मैं कैसे सोल्व करना। ठीक है, ये उतार लिया। अब देखो अब देखो 1 and 2,
तो क्या करना है, जैसे कितने 5 निकालने हैं तो पार्ट कितने बनेंगे, 5 + 1 कितने 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, ये कितना आया 6/6। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, तो कितना आया 12/6। अब देखो 6 से लेकर 11 मतलब 6 से लेकर 12 तक देखो कितना होगा, अगला 7/6, नेक्स्ट 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ठीक है। और अगला क्या होगा 12/6। तो इसका मतलब बीच के नंबर तो यही हो गए ना, तो ये आपका क्या होगा आंसर। आई बात समझ रहे हैं। तो अब हम प्रश्नावली करते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1। अब देखो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी, अब देखो ये क्या कहती है। फर्स्ट अपना मैथ निकाल लो भाई। क्या शून्य एक प्रीमय संख्या है? फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक बार रुकना, देखो भाई फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या शून्य एक प्रीमय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q क्या है 0 के बराबर नहीं है। इज 0 इज, इंग्लिश में देखो एक बार, इज 0 इज ए रेशनल नंबर, इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q वेयर P/Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये बोल रहा है भाई क्या जो शून्य है हमारी, शून्य वो क्या एक रेशनल नंबर है? शून्य है वो क्या हमारी एक प्रीमय संख्या है भाई, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं होता तो वो एक होता है। तो ये क्या हो गई P/Q के रूप में हो गई, ठीक है, P/Q के रूप में होगी। और P और Q हमारे क्या हैं इंटीजर। देखो 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, क्या P भी एक इंटीजर है और Q भी एक इंटीजर है, ठीक है। और Q क्या है डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q क्या है हमारा इक्वल टू 1 और वो क्या है एक इंटीजर्स। तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ जो शून्य है हमारी एक प्रीमय संख्या है, 0 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। और हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था पहला। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, 3 और 4 के बीच की 6 प्रीमय संख्याएं बताओ। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच की 6 प्रीमय संख्याएं बताओ, यानी कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखो आपकी बुक में, ठीक है, मैथ में देखो, मैथ निकाल लो अपना। तो 3 और 4 के बीच की 6 प्रीमय संख्याएं। अब देखो जो पार्ट होंगे हमारे वो कितने होंगे, पार्ट कितने होंगे 6 पूछ रहा है ना, 6 रेशनल नंबर, तो 6 प्लस उसमें क्या करना आपको 1 जोड़ना है, हमेशा 7 पार्टी बनेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई और 7 से ही डिवाइड करना है, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। अब देखो अब 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड किया था, 7 या 21/6। अब इसको भी 7 से डिवाइड 7 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, 7 चौक 28 अपॉन, सॉरी भाई ये 7 से है ना, ठीक है, 7 से डिवाइड 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, तो ये क्या होगा 28/7।
क्या हो गया भाई, 28/7। अब देखो हमें तो इनके बीच में लेनी है, न तो ये लेनी न ये लेनी, न तो ये प्रीमय संख्या लेनी और न इससे अगली जो नंबर होगा वो 22 होगा। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। तो ये कितने, ये क्या हैं, ये 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये क्या है, हमारे 6 रेशनल नंबर हैं बिटवीन 3 एंड, देखो 1 2 3 4 5 and 6। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, 6 क्या है, ये रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3/5 और ये बोल रहा है 4/5। ठीक है, इनके बीच में बताने हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 प्रीमय संख्याएं बताओ क्या होगी। तो 5 पूछ रखी है। अब देखो अगर हम पार्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 5 पूछ रखी है, क्या जोड़ना है, एक ऊपर होता है पार्ट, तो कितने पार्ट बनेंगे, 6। अब जो ये पार्ट बने उसकी आप मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना आया, 3 छिक 18, 18/30 और ये 6 चौक 24/30, ठीक है। अब इनके बीच में लेने हैं, ये तो लेने ही नहीं, तो 18 से अगला नंबर कितना होगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, क्योंकि 24 हमें लेना नहीं, तो इनके बीच में नंबर हो गए, ये 5 नंबर हो गए, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा आंसर, 3 एंड, यानी कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। अब देखो इस प्रश्नावली का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आई समझ में बात। अब आपको बताना है ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको करा भी दिया है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब देखो, अब मैंने आपसे बताया था जो नेचुरल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, वो क्या होते हैं, 1 2 3 ऐसे। अब क्या होगा, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, ये क्या होंगे, 0 को ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएंगे। अब देखो, अब क्या बताया था, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक,
ये क्या होंगे, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि 1, 2, 3 इसमें भी और इसमें भी, होल नंबर में भी है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ट्रू, यानी कि सत्य। क्यों? क्योंकि क्या होंगे, जो प्रत्येक जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे क्या होंगे, जो जितने भी मतलब ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये था कारण इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का। तो जो ऑल नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। क्योंकि देखो ये है नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर इसमें आ गए ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर होते हैं। मान लो इसमें तो माइनस वाले भी आ गए, और इसमें क्या है, प्लस वाले हैं। ठीक है, तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर क्या है, फॉल्स है, यानी कि नहीं होते। और प्रत्येक जो पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या थोड़ी है, क्योंकि इसमें तो माइनस वाले भी हैं, इसमें थोड़ी हैं, तो ये क्या है, फॉल्स। तो क्या करोगे, तो इसमें क्या करने हैं, जो हमारे, क्योंकि जो ऋणात्मक इंटीजर हैं, यानी कि जो नेगेटिव इंटीजर इज नॉट होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर इज नॉट होल नंबर, यानी कि जो ऋणात्मक जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्रीमय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्रीमय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्रीमय संख्या, मान लो 3/2 एक प्रीमय संख्या है। प्रत्येक प्रीमय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या तो क्या है, 0। देखो प्रत्येक जो प्रीमय संख्या है वो क्या है, हाँ ठीक है, यही ऐसे ही है। प्रत्येक प्रीमय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो क्या है, असत्य है। क्योंकि मान लो 3/2 एक प्रीमय संख्या है, यह एक प्रीमय संख्या तो है। 3/2 इज रेशनल नंबर बट नॉट होल नंबर, लेकिन होल नंबर नहीं है। होल नंबर में तो 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं, लेकिन 3/2 क्या है, हमारा एक प्रीमय संख्या है, लेकिन ये 3/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये कथन क्या होगा हमारा, असत्य, यानी कि फॉल्स। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या होगा, असत्य। तो ये थी हमारी 1.1। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो सकें उनको जोड़ो, उनका भी भला हो सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।